हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस ब्लॉग शिल्पी। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज का ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि चलिए होली का था, होली स्पेशल वीडियो था। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है, मेरी सर्दी जुकाम अभी सही नहीं हुई है। डेली मैं काढ़ा ही पीती हूँ और आवाज़ वॉइस मेरी जो है तो अभी अच्छे से खुली तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। इनको देखिए, ये दो पालतू जानवर, ये भी होली का त्यौहार मनाने के लिए इनको भी साथ में शामिल कर लिया गया है। हालांकि बाहर तो मैं गई नहीं हूँ। और ये है कि अब यही है कि चलिए, यही मेरी फैमिली है। और हाँ, दो तीन लोग थोड़ा बहुत बाहर के आए थे, लेकिन ये है अपने पड़ोस के। लेकिन फिर भी उन लोगों के कहाँ से, जो अपने घर में अपने यहाँ होली खेलने में मज़ा है, वो दूसरों के साथ कहाँ। तो मुझे बस यही था कि ये छोटे छोटे जानवर ड्रिंकी के, और मैंने अपनी होली पिछली बार की मिस कर दी थी और मैं उतने अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाई थी। अकेली थी और बिल्कुल अकेली थी। हालांकि होली थोड़ी बहुत मैंने खेल ली थी, प्रीति है, अभी है, उनके जाने से, गांव जाने से पहले। और इस बार की होली थोड़ी सी खास इसलिए है क्योंकि मैं अपने घर में हूँ, और प्लस ये है कि ये खुश भी हूँ। उस बार ना मैं अकेली थी, थोड़ा सोच विचार कर रही थी कि मैं अकेली हूँ, अच्छा नहीं लग रहा था। और उतना ज़्यादा ये था कि किसी से मेरा बोलती चालती भी नहीं थी, मेरा माहौल भी एकदम चेंज था। तो ये चीज़ हो जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मैं क्या ही बताऊँ, मैं शादी से पहले होली नहीं खेलती थी, थोड़ी बहुत खेलती थी। लेकिन ये है, जैसे ही वो कहते हैं ना, शादी के बाद थोड़ी सी ख्वाहिशें बढ़ जाती हैं, तो मेरी भी बढ़ी थी। लेकिन मेरी ख्वाहिशें उस हिसाब से पूरी नहीं हो पाई जैसे मैंने सोचा था, क्योंकि सारी ख्वाहिशें सबकी पूरी नहीं हो पाती हैं। और कि हाँ, सब लोग एक्साइटेड रहेंगे, सब लोग साथ में खेलेंगे, सबके साथ एंजॉय करेंगे, हस्बैंड के साथ एंजॉय करेंगे। तो ये चीज़ें मुझे बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली। हालांकि किसी भी फेस्टिवल में जिस हिसाब से मैं रहना चाहती थी, उस हिसाब से मुझे वैसा माहौल तो नहीं मिला। लेकिन फिर भी है तो सब बहुत अच्छे, मेरे हस्बैंड भी। बस उनके स्वभाव में मेरे स्वभाव में काफ़ी अंतर हो जाता है, क्योंकि सबका अपना स्वभाव है। थोड़ी सी एक्साइटेड पर्सन हूँ, और एकदम थोड़ी सी हर त्यौहार को एंजॉय करना मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मैं पहले क्या है, शादी से पहले मैं ज़्यादातर पढ़ाई में ही रहती थी, किताबों में ही खोई रहती थी, कोशिश करती थी कि मेरा टाइम वेस्ट ना हो जाए। लेकिन शादी के बाद फिर जब जिम्मेदारियां बढ़ गई घर गृहस्थी की, और ऊपर से फिर थोड़ा बहुत आना सुनी ये सब हो जाता, तो फिर ये रहता था कि मैं अपना मन कैसे बांटूं, ये चीज़ हो जाती थी। फिर भी मुझे किसी ने रोक टोक नहीं की, मेरे हस्बैंड भी बड़े सपोर्टिव रहे। मुझे जो कुछ करना होता था तो मैं करती थी। लेकिन फिर भी ये होता ना, कुछ माहौल की वजह से ज़्यादातर ये होता शादी के बाद ना, मुझे, मैं सच कहूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं कहीं भी रहूँ, अब मुझे हर जगह अच्छा लगता है। और इस बार की होली मेरी इसलिए ख़ास है थोड़ी सी, क्योंकि ये होली मेरी मायके की मन रही है। और मायके में ये रहता है, कैसे भी रहो, बढ़िया अच्छे से रहो, खुश रहो, और कुछ भी बोलो, कुछ भी खाओ, और किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है। और किसी को अपने पर गुस्सा होने का भी सवाल नहीं उठता है। ये चीज़ उनके मन का नहीं है, ये चीज़ उनके मन का नहीं है, ये चीज़ें नहीं उठती। बशर्ते ये है, और पहले दूसरे के यहाँ थोड़ा सा तो रहता ही है कि ये अपने मन का बाद में, और उन सबके मन का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। और यदि अपनी इच्छा कुछ है भी, तो वो इच्छाओं को थोड़ा सा दूसरे के घर में मारना पड़ता है। हालांकि कहीं कहीं ये रहता है कि सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, लेकिन कभी कभी इच्छाएं ऐसा होता है कि सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। मुझे लगता है सबकी इच्छाएं पूरी हो भी नहीं पाती होंगी, मेरी भी नहीं हुई है कहीं ना कहीं। बाद में भी थोड़ी सी ख्वाहिशें बढ़ गई कि हाँ, मुझे ये फेस्टिवल मनाना, ये फेस्टिवल मनाना, ये चीज़ें एंजॉय करना। लेकिन क्या है कि हम बाहर रहते हैं ना, तो परिवार से भी जो है साथ में नहीं रहते, तो उस हिसाब से फिर ये हो जाता कि कुछ नहीं, मैं भी त्यौहार के बारे में किस हिसाब से मनाना है, किस हिसाब से नहीं मनाना, नहीं जानती। अब मम्मी लोगों के बीच में ऐसा कि कोई ना कोई गाइड करने वाला होता है तो ये थोड़ा सा अच्छा लगता है। अब मैं भी धीरे धीरे अपनी गृहस्थी में रम रही हूँ, और मुझे भी अच्छा लगता है। अब मैं, यदि मैं रहती हूँ ना, तो मुझे भी अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सच कहूँ, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले थोड़ा सा अलग सा लगता था, और एक अलग ही फीलिंग आती थी। आज जो आप देख रहे हैं, ये गोवर्धन पूजा है। जैसे कि मैं बता दूँ, होली का समापन, ये चीज़, और रिकॉर्ड कर लिया। रिंकी कह रही थी, दीदी मैं ब्लॉग बना दूँगी, आप पूजा करिए। तो ये हो जाता, फिर ये हो जाता ना, जैसे
क्या होता है कभी कभी ना कोई कोई जैसे अब यदि हम कुछ करते हैं तो लगने लगता है हमें कोई सपोर्ट करे, लेकिन कहीं कहीं ये हो जाता है कि अपने आप को लोग ज़्यादा अहमियत देते हैं और दूसरों को थोड़ा सा प्रायोरिटी कम देते हैं। और मैं ऐसी हूँ कि मैं अपने आप को भी देती हूँ प्लस दूसरों को भी देती हूँ, लेकिन फिर सामने वाले से यदि रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता तो थोड़ा सा मन आहत तो होता ही है। मैं क्या ही बताऊँ, मेरी ख्वाहिशें थोड़ी अधूरी तो हैं, लेकिन मुझे लगता है कुछ समय के बाद मेरी ख्वाहिशें भगवान कुछ तो पूरी कर दे या कर देगा, बस इसीलिए मैं खुश रहती हूँ। क्योंकि क्योंकि पिछले जीवन से हम इतना ज़्यादा वो थोड़ी होता है कि हमारा पिछला जीवन जैसा था वैसे ही हमारा आज होगा। पिछली बार ना मैं होली में बिल्कुल अकेली थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और सिर्फ प्रीति अभी हैं जो मेरी देवर है, वो लोग भी अपने घर चले गए थे और ये भी उनको छोड़ने चले गए थे। तो त्यौहार मेरा एकदम बिल्कुल बंद है। अब त्यौहार के टाइम पे मैं सिर्फ और सिर्फ सबकी होली थी, सबकी लाइफ में या कह सकते दिन में रंग थे, लेकिन मेरी उसमें कोई रंग नहीं थे। आराम से बनाया खाया और बस आराम से ऐसे ही थी मैं। और आप लोग जानते हैं तो मतलब ये था कि चलिए कोई बात नहीं, खुशी का कारण तो मेरा कुछ ना कुछ समय बाद मुझे लगता है एक ना एक दिन तो मेरा पूरा हो ही जाएगा जो है। लेकिन बस ये है कि जो है अभी उसी में खुश रहना चाहिए और खुश में रहती हूँ हमेशा, क्योंकि कोशिश करना चाहिए अपने आप में खुशी ढूंढना। और मेरी ये आदत थी कि मैं दूसरों में खुशी ढूंढती थी, तो इस वजह से कुछ ज़्यादा ही पहले दुखी रहती थी या कह सकते सैडनेस मेरे अंदर थी। अब मैं सिर्फ अपने अंदर खुशी ढूंढती हूँ, अब मैं दूसरों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करती हूँ। लगता था कि शादी के बाद मैं हर त्यौहार मनाऊँगी, शादी के बाद मुझे कहीं भी जाना, कहीं घूमना और सारी चीज़ें और त्यौहार मनाना और छोटी छोटी जो चीज़ें एक्टिविटी रहती हैं वो सारी चीज़ें मनाऊँगी। लेकिन बल्कि ऐसा होता नहीं है जैसा हम सोचते हैं ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कभी कभी हो जाता है लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता है, ऐसे मेरे साथ तो नहीं हुआ था। चलिए कोई बात नहीं है, अब ये है कि धीरे धीरे अपन सब अच्छा ही अच्छा होने लगा है और मैं भी हर चीज़ एडजस्ट करना सीख गई हूँ। और मेरा भी ये रहता है कि मैं खुश रहती हूँ, क्योंकि अब ज़िंदगी उदास होने से थोड़ी चलती है। कारण भी मेरा पास कुछ नहीं था, बस ये था अच्छा नहीं लगता था और पहले। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अब तो मैं बहुत खुश रहती हूँ। बस आप लोगों से बस यही कहूँगी कि आप लोग भी खुश रहिए। गोवर्धन पूजा ऐसी होती है तो आप अच्छे से देख लीजिए। आज का ये ब्लॉग ये था कि चलिए आप गोवर्धन पूजा देख लीजिए, यानी कि भाई दूज देख लीजिए और इस तरह की पूजा होती है, ये चीज़ आपने और देखी। त्योहार जो होते हैं ना तो थोड़ा बहुत चेंजेस करने के लिए होता है। हाँ, और ये जो आप देख पा रहे हो मेरा ना ये इतना ज़्यादा सिंदूर बह गया था लगाया, क्योंकि अब पसीना आने लगा है, गर्मी आ गई है। मुझे लगता है इस साइड तो मध्य प्रदेश में तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है। हमारे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ का मुझे मालूम नहीं, हस्बैंड से तो हालांकि बात डेली हो जाती है, लेकिन कभी कभार हो जाती है, डेली भी कह सकते हैं, दो तीन दिन से डेली ही हो रही है। लेकिन ये था कि अपडेट अब मिलता रहता है। भगवान करे जितनी गर्मी यहाँ हो रही है उतनी ज़्यादा गर्मी वहाँ ना हो, क्योंकि मुझे तो गर्मी बिल्कुल सूट नहीं करती है। हो जाता ना कभी कभी हम नए माहौल में पहुँचते हैं तो ढलने में भी हमें टाइम लगता है। और रही समझने की बात तो हमें कौन समझेगा, हमें तो कौन समझेगा, सीधी बात है, हम ही को अपने आप को बदलना पड़ता है। ज़्यादातर ये होता है शादी के बाद लड़कियों को खुद अपने आप को बदलना पड़ता है। बस उसी तरीके से मैंने भी अपने आप को बदला ना, जो मतलब ये नहीं है कि मुझे ये था कि हाँ बस ये था जो चीज़ें मैंने सोचा था कि हाँ मैं ऐसी होली खेलूँगी, ऐसी चीज़ करूँगी। एक तो ये रहता है कि हम कुछ करते नहीं हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि जॉब लग जाएगी, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ सारी ख्वाहिशें पूरी अधूरी रह गई। जो चीज़ मैंने सोची नहीं थी वो चीज़ें मेरे होली से पहले मैंने ना थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक कर ली, क्योंकि ना थोड़ा रहता ना कि यादें समेट लें, बस इसी वजह से जाएगी होली। बड़ी सिंपल थी, बड़ी सादगी भरी। सीख ही लिया खुश रहना और हैप्पी रहना। और अब तो ऐसा है कि अब मैं हर सारी चीज़ें एडजस्ट करना सीख गई हूँ और माहौल कैसा भी हो अब मैं अपने आप को कोशिश करती हूँ कि मुझे अपने आप को हर्ट बात बात में नहीं करना चाहिए, जैसे मैं पहले कर लेती थी थोड़ी सी चीज़ों में। लेकिन क्या होता है ना, जब हमारा माहौल चेंज हो जाता है ना, ऊपर से कोई हमें समझने वाला नहीं होता, तब थोड़ा सा दुख तो होता है। लेकिन इस बार की होली थी मेरी बड़ी एक्साइटमेंट थी। हाँ, और रिंकी को आप देख रहे हैं ना, इसके साथ थोड़ी सी होली खेली, तुरंत अपना कलर छुटा के आ जाती है। हम होली खेलेंगे और फिर मैंने भी थोड़ी सी होली खेल ली। या मम्मी को देखिए कितने अच्छे से पूजा कर रही हैं,
तो ये सारी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड करके रख ली हैं, इसलिए रिकॉर्ड करके रख ली हैं, यदि मैं कभी भी हर्ट होगी, कभी भी अपनी पुरानी यादें देखूँगी, मुझे अच्छा लगेगा। क्या है ना, कभी कभी हमारा मन अपने आप उदास हो जाता है, कभी कभी ना हमारा मन खुद एकदम बुरा फील होने लगता है। तो ये चीज़ें जब हम अपने घर के मेंबर को देख लेते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं, उन्हें देख लेते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। बस उसी तरीके से मैंने भी अपनी जब रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया है और अपनी डे बाई डे थोड़ा सा अपनी लाइफ को कैच करना स्टार्ट कर दिया है। हालांकि बहुत सारे और रही आपका अलग अलग कल्चर होता है, हमारा जो कल्चर है तो यही है। हमारे साइड को कहीं कहीं भाई दूज नहीं मनाया जाता, ये गोवर्धन पूजा नहीं होती, लेकिन हमारे साइड हमेशा से होती थी, मम्मी करती थी। मम्मी ये था कि मम्मी की सास करती थी ज़्यादातर, लेकिन फिर जब उनका परिवार बन गया तो फिर वो धीरे धीरे वो खुद करती हैं और सारी चीज़ें। तो बस यही था, तो मैंने भी बढ़िया पूजा में शामिल हो गई, मैंने भी देखा और है बहुत अच्छा लगा। और घर में इस बार की होली, मायके की होली तो आप लोग जानते ही हैं कितनी मतलब एक अलग ही फीलिंग आती है अपने घर का। लेकिन ये है कि धीरे धीरे वही घर कहने लगते पुराना हो जाता है लड़कियों के लिए। तो हाँ, पुराना हो जाता है। मुझे यहाँ अच्छा तो लगा, लेकिन कहीं ना कहीं कमी महसूस हुई अपने परिवार की। चलिए फाइनली यहाँ की पूजा तो ख़त्म हो चुकी है, अब चलते हैं अंदर और बात करेंगे। तो अभी तो ये क्या हमारे यहाँ ना, जैसे यहाँ की पूजा हो जाती है ना, तो फिर किया जाता है बाहर गेट की पूजा। उसी तरीके से मम्मी बोली कि लाओ यहाँ का गेट की पूजा और कर ली जाए, फिर अंदर जाया जाएगा। फाइनली मैं अंदर आ गई। इस बार की होली मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये पहली बार की होली मुझे तो याद ही नहीं है। हाँ, खेली तो थी लेकिन उतने अच्छे से नहीं खेली थी। और इस बार हाँ, और दूसरे बार की होली थोड़ी सी तो खेल ही ली थी, सब प्रीति लोग जा रहे थे, फिर थोड़ी बहुत खेल ली थी, एंजॉय कर लिया था। और फिर होली के दिन नहीं, उससे 2-3 दिन पहले वो लोग चली गई थी, 2-4-6 दिन पहले तो होली खेल ली थी और फिर इसके बाद चले गए थे। मेरी रही हस्बैंड की बात, तो वो इन सब चीज़ों से दूरी रहते हैं और वो इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाते नहीं हैं। और हालांकि बस ये है, ज़्यादातर मैं ये देखती थी हमेशा से कि सबके हस्बैंड खेलते हैं, ये खेलते हैं, वो खेलते हैं, तो मैं भी खूब एंजॉय करूँगी, मैं भी होली खेलूँगी, ये मनाऊँगी, वो मनाऊँगी। लेकिन जैसे ही मेरी शादी हुई तो मैंने ये पाया कि सबका अपना अपना स्वभाव है, सब अपने हिसाब से काम करते हैं। यही है, हमारे हिसाब से थोड़े कुछ होगा। देख पा रहे हैं ना, उससे भी कहीं ज़्यादा हमारे यहाँ भगवान जी रखे हुए थे, लेकिन वो धीरे 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 मेरी रिंकी, मेरी छोटी बहन ने सारे भगवान जी पापा के कम कर दिए। और क्योंकि वो कहती है जितनी सेवा कर पाओ उतने ही रखना चाहिए, ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। मैं भी इस बात को मानती हूँ, इतनी ही पूजा करना है। यदि ज़रूरी थोड़ा है कि आप बहुत सारी फ़ोटो रखें, बहुत सारी चीज़ें रखें, तभी हम भगवान हमारे सुनेंगे, बल्कि भगवान तो हमारे अंदर है। हम और यदि प्रार्थना जो सच्चे दिल से की जाती है, बस वही एक्सेप्ट हो जाए, वही बड़ी बात है। दिखावा की तो कोई ज़रूरत ही नहीं रहती है। तो फ्रेंड्स, और अब मैं भी आज है 31 तक मैं अपने घर चली जाऊंगी। अब बस घूम लिया, अब शादी एंजॉय कर ली, शादी के साथ त्यौहार होली भी एंजॉय कर लिया। मेरे हस्बैंड कह रहे थे यदि आपका पेपर नहीं होता डीएलएड का तो फिर और रह लेते आप, लेकिन अब पेपर है तो इस वजह से आप आ जाइए, तो कम से कम ये रहेगा कि सही रहेगा। किसी भी लड़कियां शादी के बाद ना थोड़ी देर के लिए अपने मन में रह लिया जाता है, जैसे आ गए रहने लगे, रह लिया, फिर अपने आप मन में ही ये लगने लगता है मेरा भी कुछ अधूरा है, मेरा परिवार अधूरा है, और मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि मुझे पूरी करनी है। और बस तो फिर बस यही रहता है कि चलिए, अच्छा तो खूब लगेगा, सब कुछ अच्छा लगेगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में कुछ बना रहता है। तो बस मेरे अंदर भी बस यही है कि मुझे जाना है और अब रह लिया पर्याप्त। अब बस ये है कि खूब खुश हो लिया, घूम लिया, जो कि मेरी इच्छा रहती थी कि घर जाएंगे, घूमेंगे, शादी एंजॉय करेंगे। तो मैंने अपनी सारी इच्छा पूरी कर ली और इसके बाद अब तो अपने घर जाना ही होगा। जो कहते नहीं, शादी के बाद हमेशा लड़की का जो घर होता है उसका पति का घर ही उसका घर होता है। तो बस अपने हस्बैंड के यहाँ ही मुझे कल तो हो सकेगा तो परसों तक मैं चली जाऊँगी, और ब्लॉग जो नेक्स्ट होगा तो वहीं का ही देखने को मिलेगा। कोशिश करूँगी बीच में डालने का ब्लॉग बनाने का,
अगर यदि मन रहेगा तो। और वैसे भी अब जाना है ना, तो मन टाइम तो मुझे नहीं लगता कि मिल पाएगा, क्योंकि काफ़ी सारी व्यवस्थाएं बनानी होगी, सामान पैकिंग करना होगा। मेरा सारा सामान बिखरा हुआ है, क्या क्या ले जाना है ये भी डिसीज़न, इसका भी डिसीज़न मुझे लेना होगा। होली मेरी बहुत अच्छी रही। उस बार का ये था कि मैं अकेली थी होली में, तो मैं सच कहूँ उस बार से भी ज़्यादा मुझे इस बार की होली में अच्छा लगा। एट लास्ट होली का समापन हो गया। बेस्ट ऑफ लक। यदि आप लोग पढ़ाई करते हैं तो अच्छे से पढ़ाई करें, यदि आप तैयारी करते हैं तो अच्छे से तैयारी करिए, किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, और यदि किसी तरह का डिग्री डिप्लोमा करते हैं तो उसकी भी पढ़ाई करिए। और भी यदि आप कोई और अदर प्रोफेशन करते हैं, किसी अदर चीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो वो अपना काम अच्छे से निपटाइए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। किसी कारणवश मेरा ब्लॉग अच्छा लगा ना, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और मिलते रहेंगे। छोटी खुशियाँ हैं रहती हैं ना, भले इनका कोई मायने नहीं रहता है, लेकिन हाँ, यदि हमें लगता है एंजॉय कर लेना चाहिए। लाइफ में ना थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलते हैं, सब दिन एक जैसे भी अच्छे नहीं लगते ना।